Welcome to all students. Myself S.S. Misra, PGT Chemistry in Surajgan Modern Public School. Rather you can say Surajgan Group of Institution. Class 11 CBSE सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टॉपिक आज का है, आज नए वीडियो सेशन में आपका एक बार फिर से कोटि स्वागत मैं करता हूँ। टॉपिक आज का है अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इजेक्शन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का इमिशन किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नॉट ओनली फॉर योर 11th क्लास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और वी कैन से further competition examination point of view. It is a very necessary important topic regarding to your competition examination. Therefore we must understand all the details related to such type of topic. तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिशन। पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि 3 साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था सोडी, फजान एंड रसल। सोडी, फजान और रसल ने एक अपना एक रूल प्रतिपादित किया था, रूल दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट अल्फा पार्टिकल देन इन द न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट देयर इज अ लैकिंग ऑफ 4 यूनिट इन एटॉमिक मास नंबर एंड 2 यूनिट लैकिंग ऑफ इन एटॉमिक नंबर। तो ये आपको बताया था कि जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से किसी अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है तो एटॉमिक मास में 4 यूनिट की कमी आ जाती है और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी आ जाती है। और जब किसी अल्फा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो उसके एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का एक्सीड कर जाता है, 1 यूनिट बढ़ जाता है आपका। तो आइए हम लोग देखें कि कैसे हम लोग किसी रिएक्शन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि सीधा विद इन फ्यू सेकंड या विद इन फ्यू मिनट्स हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के कि कितने अल्फा या कितने बीटा पार्टिकल किसी एक रिएक्टेंट को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया तो कितने अल्फा पार्टिकल उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने डिके किए, कितने बीटा पार्टिकल डिके किए, तब जाके वो प्रोडक्ट बन पाया। इस तरह के सीधे सीधे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए हम लोग उनको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए देखें जरा। देखिए अल्फा, सबसे पहले जान लें अल्फा बीटा पार्टिकल होते क्या हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है, अल्फा पार्टिकल होता है आपका हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2He4 और He पॉजिटिव 2। देखिए He पॉजिटिव 2 का क्या मतलब है, जैसे हम लोग हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 एटॉमिक नंबर होता है तो 1s2। एस में एक ऑर्बिटल बना, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, हम इसका ऐसा डायग्राम बनाए न्यूक्लियस वाला, तो न्यूक्लियस है, एक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए। अब देखिए, अब चूंकि हीलियम गैस आयनाइज होगी, आप हीलियम एटम आयनाइज होगी, He पॉजिटिव 2 बना रहा है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए जब, तो ये पूरा ऑर्बिट आपका फिनिश हो गया। दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में थे, पूरा चला गया, तो बचा क्या? अकेला बचा आपका न्यूक्लियस। इसलिए हम लोग हीलियम को हीलियम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 2 यूनिट आयनाइज होने की टेंडेंसी होती है और जब 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है तो अकेला न्यूक्लियस इसके पास रह जाता है, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। सिंपल सी चीज़ थी। तो दूसरा आपका बीटा पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ, बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है -1E0 से। ये आपका बीटा पार्टिकल है, -1E0 ए बीटा पार्टिकल है और 2He4 ए आपका अल्फा पार्टिकल है। अब जब इनका इजेक्शन किया जाता है तो क्या चेंज आते हैं, आइए हम लोग एक एक करके जरा जानकारी करें। जैसे कोई गिवन रिएक्शन है, जैसे सिंपल से मैं बताऊँ आपको, जैसे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है 92 यूरेनियम 238, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसने N1 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिलीज किए, N2 नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल रिलीज किए, तो आपका एक नया प्रोडक्ट बनाया। नया प्रोडक्ट आपका है 82Pb206। अब हमें देखना है कि N1 और N2 की वैल्यू क्या है, मतलब
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय इसने कितने अल्फा पार्टिकल और कितना बीटा पार्टिकल डिके किए होंगे या रिलीज किए होंगे या इमिट किए होंगे, तब जाके हमारा न्यूली डेवलप प्रोडक्ट बन पाया। तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सीधा सीधा सिंपल सी समझते हैं कि सीधा फार्मूला बेस पे अगर हम लोग ले जाएं कि विद इन फ्यू सेकंड तक हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, अदरवाइज आप काउंट करना पड़ता आपको कि 238 से 26 हो रहा है, अल्फा पार्टिकल इमिट होने में 4 यूनिट की कमी आ जाती है मास नंबर में, और बीटा और एटॉमिक नंबर में आपका 2 यूनिट की कमी आ जाती है। ऐसे ऐसे काउंटिंग में आपको एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम भी लगता है, और इस वजह से और हो सकता है कि आपका जो आंसर भी आए हो सकता है वो गलत भी हो जाए। तो एक सीधा सिंपल से फॉर्मूला बेस पे इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग सीधा सीधा सरल तरीके से बहुत कम समय में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर कैलकुलेट करने रहते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर मुझे किसी के लिए कैलकुलेट करने हैं तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा दीजिए, चेंज इन मास नंबर डिवाइडेड बाय 4, चेंज इन मास नंबर डिवाइडेड बाय 4। ये आपका है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करने का तरीका, चेंज इन मास नंबर डिवाइडेड इनटू 4 डिवाइडेड बाय 4। तो मास नंबर में चेंज कितना आ रहा है 238 माइनस 206 अपॉन 4, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 32 अपॉन 4, तो हमारा निकल के आया 8। तो n1 की वैल्यू हो गई आपकी 8, मतलब इसने कहीं ना कहीं 8 अल्फा पार्टिकल निकाले होंगे। 8 n1 की वैल्यू हो गई 8, तो इसने 8 अल्फा पार्टिकल निकाले होंगे। तो हम लोग इसके या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसी डायरेक्शन में आगे लिख देंगे 8 2He4। तो एक हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 8 He हीलियम है, इसका मतलब है कि कुल मिला के एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 60। अब इसी तरह हम लोग बीटा पार्टिकल देखें, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल की नंबर कैसे निकलेगी, कितना पहले कितना एटॉमिक नंबर था 92, अब एटॉमिक नंबर कितना हो गया 82, और इसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे कितने अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर है 16। और चूंकि हमें आपको पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है -1e0, ये होता है आपका बीटा पार्टिकल, तो हम लोग लिखेंगे -n2, इस तरह से लिख देंगे। और आपका सीधा सीधा सॉल्व कर लें हम लोग, तो आया आपका 92 इक्वल टू ये आ गया आपका 98, तो n2 की वैल्यू आएगी आपकी 6। तो बीटा पार्टिकल कितने हुए 6 बीटा पार्टिकल। इस तरह से हम लोगों ने आसानी से बहुत सरलतम तरीके से बहुत ही कम समय में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिलीज और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल रिलीज की कैलकुलेशन कर ली। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में हम लोग इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आपका आंसर 100% प्योर होगा। इसमें बिल्कुल शुद्धता की गारंटी लगभग 100% की है, और एक आपका इस तरह से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी में तो पूछे जाते हैं, साथ साथ में नीट लेवल तक ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके से, अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स का इमिशन से, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत ही चहेते क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिए। चलिए थैंक यू वेरी मच। आज के स्पेशल टॉपिक के लिए इतना ही। हम आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह से नई नई इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सही हो हाँ का अल्फा बीटा पार्टिकल्स